हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में आचरण संहिता लागू हो गई है। मीडिया भी अब संभल कर बोलेगी और नेता भी संभल कर बोलेंगे। साथ ही अब जनता खुलकर बोलेगी और बोलेगी कि किसको वो जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है। इन 28 विधानसभाओं में पब्लिक का क्या रुझान है, ये तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी 28 विधानसभाओं में यात्रा कर रही है और जबरदस्त जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस की तरफ से वन मैन आर्मी, जिन्हें हम कमलनाथ कहते हैं, वो भी जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आज वो रायसेन में थे और रायसेन के इस एपिसोड में वो भावुक हो गए। कहा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमसे सत्ता चली गई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को भी बातों ही बातों में चेता दिया कि हम सबको देख लेंगे, जो आज गलत करेगा उसको हम देख लेंगे और परिणाम बेहतर नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में कमलनाथ ने किसान कर्ज माफ़ी को एक बार फिर हवा दी। कहा कि हमें जिताओ, हम बाकी किसानों का जो कर्जा माफ़ होना था वो कर देंगे। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव हैं। आज से आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब पूरी ताकत से चुनाव में कूद पड़े हैं। भाजपा यह उपचुनाव सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, तो कांग्रेस को सभी सीटें चाहिए, तब वह सत्ता हासिल कर पाएगी। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री की जोड़ी जनता के सामने हर वो जतन कर रही है कि वह चुनाव जीत जाए। वहीं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ अकेले चल पड़े हैं और कुछ मुद्दों को ऐसे हवा दे रहे हैं कि सियासत में एक बार फिर गर्मी देखी जा रही है। आज मध्य प्रदेश के रायसेन की सांची विधानसभा में कमलनाथ पहुंचे और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। कमलनाथ ने कांग्रेस के पिटारे से भावनाओं का ऐसा पिटारा खोला। कहा कि हमने किसान कर्ज माफ़ी करके कौन सा पाप किया था, हमने जो गौशाला बनवाई है तो क्या पाप किया था, हमने पेंशन में बढ़ोतरी की थी तो क्या पाप किया था, हमने कौन सी गलती की थी, यह जनता बताए। और हमने शुरुआत करी। 11.5 महीने मेरे पास थे। मैंने कौन सा पाप किया? कौन सा पाप किया मैंने कि माफिया के खिलाफ मैंने मूवमेंट चलाया? कौन सा पाप किया, गुनाह किया मैंने कि शुद्ध का युद्ध किया? कौन सा मैंने पाप किया कि 27% आरक्षण हम अपने पिछड़ी जाति को देंगे? कौन सा पाप किया था मैंने कि हम गौशाला बनाएंगे? कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने पेंशन बढ़ाया? कौन सी गलती मैंने करी थी 11.5 महीने में? शिवराज सिंह को शर्म आनी चाहिए। 15 साल का हिसाब नहीं देते, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। ये शिवराज सिंह जी। और मोदी जी तो कहते थे, याद है, 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार देंगे, कहते थे ना? बताइए, कहते थे मोदी जी? तब जब कोविड आया, मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ याद है आपको? 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं। किसी को 20 रुपए मिले? ये क्या, कैसे आप गुमराह करते हैं? साथ ही उन्होंने एक बार फिर किसान कर्ज माफी को हवा दी है। कहा है कि हम सत्ता में वापस आए, बाकी के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हमने प्रयास किया कि एक नई क्रांति लाए। हमने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे। हमने शुरुआत करी, ईमानदारी से शुरुआत करी। पहले किश्त में
21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और आज मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, झूठ आप कब तक बोलेंगे? आ जाइए, खड़े हो जाइए उस तरह। 26 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया, इन्होंने विधानसभा में खुद कहा है। और ये कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो शुरुआत करी थी, 1 जून से हमारा तीसरा किस्त शुरू होने वाला था। जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ हुआ। और मैं किसानों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आने दो, जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका कर्जा माफ होगा। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, मैं कमलनाथ हूं। मैं घोषणा ही नहीं करता ऐसी। कांग्रेस जानती है कि उसका चुनाव भाजपा से नहीं बल्कि सरकार से है। ऐसे में नौकरशाही का भाजपा भरपूर इस्तेमाल करेगी। यह कठिन डगर है, लेकिन कमलनाथ ने नौकरशाही को चेताया कि एक एक को देख लूंगा। क्या पुलिस का उपयोग करेंगे चुनाव में? अधिकारियों और अफसरों का उपयोग करेंगे? मैं अधिकारी और अफसरों को कहना चाहता हूं, सब चीज अब खुली है। ये जमाना खुला जमाना है और आपका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। हर ऑफिसर का हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं जनता को गवाह बनाऊंगा, मैं जनता को गवाह बनाऊंगा। जिन अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है, जिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करी, मैं जनता से गवाही लूंगा और जनता के गवाही से हम उस पर जो करना है वो समझ जाएं क्या होगा। अमूमन यही डायलॉग 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ का था। कमलनाथ जानते हैं कि सियासत में उसी का सिक्का चलता है जिसके कब्जे में नौकरशाही हो। बहरहाल इस चुनाव में स्टंट होंगे, नाम बदनाम होंगे, पैसा चलेगा, तमाम बदमाशियां चलेंगी। जो हो सकता है वह होगा। सीधा साधा प्रत्याशी इस गंदे चुनाव में परास्त होगा। वर्तमान लोकतंत्र का डायलॉग है, 100 रुपये खर्च कर अगर आप चुनाव हारते हैं तो 1000 रुपये खर्च कर चुनाव जीतो। आजकल यही राजनीति का मूल मंत्र है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।